हाय दोस्तों, आज के वीडियो में मैं स्किल सेट वर्सेस माइंडसेट के बारे में बात करता हूँ। अगर आप 20 साल पहले का जॉब मार्केट का सिनेरियो देखोगे तो तब तो जॉब मार्केट शायद चलती थी डिग्री के ऊपर। आपके पास एमबीए डिग्री है तो ये जॉब के लिए आप एलिजिबल है, आपके पास बीकॉम डिग्री है तो ये जॉब के लिए एलिजिबल है। तो जो डिग्री आपके पास है, डिग्री के बेसिस पे जॉब दिए जाती थी। अभी आज के नए एडटेक कंपनीज, मसाई जैसे थोड़े एडटेक कंपनीज जंग लड़ रहे कंपनीज के साथ कि डिग्री मत देखो, स्किल देखो। तो अभी दुनिया अपडेट हो जा रही है। मतलब देख लो, लैंडलाइन फोन से मोबाइल फोन तक का जंग लड़ रही है। लैंडलाइन फोन क्या है? लैंडलाइन फोन है डिग्री, और मोबाइल फोन है स्किल। बट मोबाइल फोन के बाद एक और भी आया है, स्मार्टफोन। दुनिया पूरा अभी लड़ रही है फोन और मोबाइल फोन के बीच में, मतलब डिग्री और स्किल के बीच में। बट डिग्री और स्किल के बाद एक और अपडेट आ चुका है। वो अपडेट है माइंडसेट। अगर आप गूगल, amazon जैसे कंपनीज का बात करते हो, वहां पे स्किल सेट ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। माइंडसेट इज समथिंग दे सी। आई मीन स्किल सेट तो चाहिए होगा, बट बेसिक, आई मीन देर आर सम कंपनीज यहाँ पे डिग्री देख भी नहीं रहे। एंड सम कंपनीज लाइक HCL, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट दो तीन ऐसे कंपनीज है जो 12th पास वालों को हायर कर रहे हैं और उनको ट्रेन करके ले रहे हैं, बिकॉज उनको दिख रहा है कि भाई जो बीटेक बंदा करता है उसमें कुछ सीखता नहीं है खास। राइट? वो 4 साल में कुछ कुछ करता ना, ना क्लास अटेंड करता है, ना एग्जाम को ठीक से पढ़ता है। राइट? पूरा एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करता है, बट वो खुद एक्सप्लोर नहीं करता है। तो पीपल हैव सीन की डिग्रीज आर ऑफ नो यूज। सो नाउ स्किल्स थोड़ा चाहिए होगा, बिकॉज टू डू योर जॉब यू गॉट टू हैव सम स्किल्स। बट आपको ये जानना पड़ेगा कि स्किल्स हैव एन एक्सपायरी डेट। स्किल्स हैव एन एक्सपायरी डेट। इफ यू हैव अ स्किल टुडे, मान लो यू नो पाइथन, so what you're doing with python today, that edition of python which you're working on, उसका नया एडिशन आ जाने वाला है। उसके बाद वो अप्रोच थ्रू विच सॉफ्टवेयर इज मेड वो बदल जाएगा। जब वो अप्रोच ही बदल जाएगा तो जो स्किल्स आपने एक्वायर कर लिया वो तो एक्सपायर हो गया ना। तो जैसे कि कोई बॉटल खरीदते हो आप मार्केट में, वो बॉटल का एक्सपायरी डेट रहता है, जैसे ही स्किल्स का भी एक्सपायरी डेट रहता है। बट माइंडसेट्स डू नॉट हैव एन एक्सपायरी डेट। तो फॉर एग्जाम्पल, जब आप Amazon में अप्लाई करते हो, वो बिहेवियरल इंटरव्यूज यूज करते हैं। तो बिहेवियरल इंटरव्यूज में वो वो ऐसे सवाल नहीं पूछते कि व्हाट इज इंटीजर डेटा टाइप, व्हाट इज फ्लोट डेटा टाइप। वो ऐसे सवाल पूछते हैं कि व्हाट वाज द टफेस्ट प्रोजेक्ट यू हैंडल्ड सो फार। इफ यू आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू हैंडल द project once again, how would you do it differently? How did you learn and mature from the previous execution? What were the team dynamics of the project? Who were the people who worked on the project along with you? What was the role of each person? सो ऐसे बिहेवियरल इंटरव्यूज करने से क्या होता है, हमें पता चलता है कि आपका क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, आपने क्या सीखा वो प्रोजेक्ट के थ्रू, ये पता चलता है थ्रू बिहेवियरल इंटरव्यूज। और अगर आप गूगल का देखते हो, वो पजल्स देते हैं। दे लुक एट योर इमोशनल इंटेलिजेंस, दे लुक एट योर IQ, दे लुक एट योर बिजनेस एक्यूमेन, कि जो टेक्नोलॉजी बना रहे हो उसका बिजनेस कॉन्टेक्स्ट क्या है। राइट? सो एंड दे लुक एट योर empathy, compassion, because these are very important for a team player who is working on a innovation project. मतलब अगर आपको टीम प्लेयर बनना है, लोगों के साथ काम करना है, तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये माइंडसेट जो है वो एक इंसान के साथ रह जाते हैं फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो स्किल सेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है माइंडसेट। और इसके बारे में मैं थोड़ा आपको डीप डाइव देता हूँ। नाउ, जब मैं डीप थॉट में हायर करता हूँ, आई लुक एट, आर यू अ स्पॉन्ज? एक स्पॉन्ज की तरह क्या आप पूरा लर्निंग ले पा रहे हो? मान लीजिए मैं एक मीटिंग कर रहा हूँ मेरे डेवलपर्स के साथ, और इसके बाद मैं एक मीटिंग करता हूँ मेरे सेल्स वालों के साथ, और आपको वो मीटिंग में बैठने के लिए बोलता हूँ। तो वो मीटिंग के थ्रू आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, आप क्या जान पा रहे हैं? बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो कुछ सीख नहीं पाते वो कॉन्वर्जेशन के थ्रू। पीपल आर नॉट यूज टू लर्निंग फ्रॉम कॉन्वर्जेशन। और ये प्रॉब्लम इसीलिए है कि क्योंकि जो बच्चे ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पे पेरेंट्स नहीं सिखाते कि कैसे सोचना, जहाँ पे पेरेंट्स कॉन्वर्जेशंस नहीं करते बच्चों के साथ, जहाँ पे टीचर्स के थ्रू कॉन्वर्जेशंस नहीं होते, जहाँ पे समाज में बच्चों को कॉन्वर्जेशन सुन के कॉन्वर्जेशंस को एनालाइज करने का मौका नहीं मिलता है, वो बच्चों में ये प्रॉब्लम रहता है। तो उनको मेंटरिंग की जरूरत होता है। क्योंकि इफ यू आर लाइक अ स्पॉन्ज, अगर आप एक स्पॉन्ज की तरह हो और आप कॉन्वर्जेशंस के थ्रू सीख पा रहे हो, यू आर सोकिंग इन एवरीथिंग, वो ले पा रहे हो अपने आप। मतलब आप ऐसा नहीं बैठे हो कि मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, वो एज इट इज हो रहा है। जैसे मतलब अभी आप श्वास ले रहे हो, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, ये नहीं कि आप
मेंटली कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो और बोल रहे हो मुझे ऑक्सीजन लेना है, नहीं ना, वो हो रहा है, सबकॉन्शियसली हो रहा है। वैसे ही अगर आपका वो लर्निंग सबकॉन्शियस है, इफ यू आर लाइक अ स्पॉन्ज एंड दैट लर्निंग हैपेंस बाय इटसेल्फ विदाउट यू कॉन्शियसली बीइंग इन्वॉल्व, तो उसका एडवांटेज क्या होगा? क्योंकि अगर आप एक छह महीने एक कंपनी में काम करोगे ना, तो यू वुड हैव लर्नड एंड यू वुड हैव ट्रांसफॉर्म, वो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन आपने पूरा यू वुड हैव टेकन इनसाइड, पूरा ले चुके होंगे प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन, वो कंपनी का कल्चर, कंपनी में कौन से चीजें चलते हैं, जो बंदे अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं वो परफॉर्मेंस ऐसा क्यों दे पा रहे हैं, ये पूरा आप आपके अंदर ले पाओगे। और मैं ये कैसा देखता हूँ जब मैं हायर करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि यू नो जिसको इंटरव्यू करना है ना, उसको 2-3 वर्कशॉप में, आई एम अ टीचर राइट, तो मेरे वर्कशॉप के अंदर ला लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो आंखों में चमक जब होनी चाहिए ना, सही समय पे वो चमक है कि नहीं, राइट। सो जैसे मैंने बोला, ऑक्सीजन आप यू डोंट कॉन्शियसली टेक ऑक्सीजन, वो सबकॉन्शियसली होता है। तो थोड़े लोगों के आंखों के अंदर चमक होता है, क्योंकि क्या होता है, थोड़े लोगों के अंदर वो तर्क के लिए वो अप्रिसिएशन होता है। लाइक मान लीजिए मैंने आपको एक अच्छा सा गुलाब जामुन दिया है, और जब वो गुलाब जामुन आप अंदर लगाते हो, वो स्वाद आता है ना, जैसे खाना का स्वाद रहता है, तर्क का भी स्वाद रहता है, आर्ग्यूमेंट्स का भी स्वाद रहता है। थोड़े आर्ग्यूमेंट्स अच्छे होते हैं, देयर समथिंग कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल ह्यूमर। इंटेलेक्चुअल ह्यूमर मतलब जो मेधावी लोग, मेधावी लोगों का जो हास्य रहता है, उसको हम इंटेलेक्चुअल ह्यूमर बोलते हैं। तो जो लोग ये हास्य समझ पाते हैं, उनका दिमाग और तेजी से चलेगा, और वो कॉन्वर्जेशंस के थ्रू सीख पाएंगे और आगे जा पाएंगे। जब मैं वर्कशॉप्स करता हूं, मैं देखता हूं कि लोगों के अंदर सही वक्त पे वो चमक आ रहा है कि, जिसके अंदर वो सही वक्त पे चमक नहीं आ रहा है, उसका मतलब दो चीजें हैं। एक, उनको अपने पर्सनालिटी के ऊपर ज्यादा काम करना पड़ेगा, उनको अपने पर्सनालिटी के ऊपर ज्यादा काम करना पड़ेगा। कैसे, क्यों, वो अभी मैं समझा देता हूँ, अभी समझा देता हूँ। एक, पर्सनालिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, और दूसरा शायद ये है कि वो बंदों को वो फील्ड में इंटरेस्ट है ही नहीं। हमारा इंडिया ऐसा गंदा कल्चर है, मैक्सिमम इंडिया में जो चलता है, आई मीन आई एम अ प्राउड इंडियन, बट मैं ये मानता हूँ कि हमारा कल्चर को बदलना चाहिए, इफ यू हैव टू गो बैक टू हाउ इंडिया वाज इन द पास्ट, राइट। क्या है, मतलब टीवीएफ पिक्चर्स में एक डायलॉग रहता है जहाँ पे वो फादर अपने बच्चे को बोलता है, नौकरी कोई मजा करने के लिए करता है क्या? मैंने बैंक में नौकरी इसीलिए किया क्योंकि मुझे मजा आता है, नौकरी परिवार चलाने के लिए होता है। ऐसा एक मेंटालिटी है, कंजर्वेटिव फैमिलीज में काफी मेंटालिटी है, और ऐसे कंजर्वेटिव माँ बाप बच्चों का पूरा फ्यूचर और पूरा खानदान का भी फ्यूचर खराब कर देते हैं, क्योंकि पूरा खानदान में वो टॉक्सिसिटी फैल हो जाती है, पूरा खानदान में खुशी मर जाती है जब ऐसे लोग रहते हैं। तो इट पासेस डाउन द जनरेशंस। सो वो बदलना चाहिए कि आप वो चीज करो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। बट क्या होता है, बच्चों को चाइल्डहुड में ही चीजें में फोर्स किया जाता है, उसके बाद बीटेक में फोर्स किया जाता है, सब कुछ फोर्स के थ्रू करते हैं। तो बियॉन्ड अ पॉइंट जब बच्चे बड़े होते हैं, वो ये मान लेते हैं कि फोर्स के थ्रू ही सब कुछ होता है, मुझे कुल का दीपक बनना है, कुल का दीपक बनना है, ये नौकरी मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर भी यस बॉस बोल के पूरा चापलूसी कर लूंगा, पूरा चापलूसी कर लूंगा, और कैसे न कैसे नौकरी ले लूंगा। ये मेंटालिटी के थ्रू अगर आप जाएंगे कि कुछ भी कर लूंगा, इसको अपॉर्चुनिस्टिक थिंकिंग बोलते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक थिंकिंग, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है मतलब मैं कर लूंगा। तो जो लोग ये अपॉर्चुनिस्टिक थिंकिंग करेंगे, उनके आंखों में चमक नहीं आएगा, क्योंकि उनको दिलचस्पी है ही नहीं ना। अगर सच में वो कंटेंट, मान लो आप जबरदस्ती एक मूवी के अंदर जाते हो, मान लो आप जबरदस्ती एक मूवी के अंदर जाते हो, आपको मूवी में ना इंटरेस्ट है, अगर मान लीजिए बहुत अच्छा जोक भी आ रहा है, आपको हंसी नहीं आएगा, बिकॉज दिमाग में तो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है कि इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो एक चीज होता है पैशन एंड पर्पस। पैशन एज इन क्या उसमें आपका इंटरेस्ट है, पर्पस एज इन क्या आप ये मानते हो ये सही चीज है करने के लिए। मान लीजिए जब इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल था, राइट, जब फ्रीडम स्ट्रगल था, लोग एक पर्पस के साथ अंदर गए थे, लोगों का विश्वास था कि ये सही चीज है, ये मुझे करना है। वो एक पर्पस और पैशन इंपॉर्टेंट चीज होता है। और दूसरा होता है पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी, व्हाट डू आई मीन बाय आपको पर्सनालिटी के ऊपर काम करना है। थोड़े लोगों का सेल्फ एस्टीम कम रहता है, वो आत्म अभिमान, जो शायद आपको उसको आत्म अभिमान बोलते हैं हिंदी में, माफ कीजिए मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। तो वो आत्माभिमान काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग उनका सेल्फ एस्टीम कम रहता है, वो कंपेयर कर लेते हैं कि चिंटू को प्लेसमेंट मिल गया, मुझे प्लेसमेंट नहीं मिला। तो ये कंपैरिजंस के थ्रू काफी एक्सटेंट तक आत्माभिमान कम हो जाता है। वो सेल्फ एस्टीम काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सेल्फ एस्टीम कम है, दिन भर अपने आप को आप बोल रहे हो कि आप अच्छे नहीं हो, आप अच्छे नहीं हो, आप अच्छे नहीं हो, आप बेकार हो, आप बेकार हो, तो दिमाग कहाँ से ट्राई करेगा?
राइट। सेल्फ एस्टीम एक इंपॉर्टेंट चीज है। और एक्सटर्नल वैलिडेशन, अगर आप जिंदगी ऐसा जी रहे हो कि कपूर साहब को इम्प्रेस करना है, उसको इम्प्रेस करना है, ये मेडल लाना है, वो मेडल लाना है, आपके अंदर जो क्षमता है, वो क्षमता को आप ही मार रहे हो। आपको दुश्मन की जरूरत क्यों है जब आप खुद आपके दुश्मन बन रहे हो? जब अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, अपने पैशन और पर्पस के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, तो आप आपके खुद दुश्मन हो। ये पर्सनालिटी के ऊपर काम है। जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ते हो, डैनियल गोलेमन का एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, डैनियल गोलेमन का बहुत इंटरेस्टिंग किताब है इमोशनल इंटेलिजेंस। वो आप पढ़ोगे तो आपका साइकोलॉजी जब आप समझोगे कि आपका दिमाग कैसे चलता है, आपके इमोशंस कैसे चलते हैं, बिकॉज योर इमोशंस कंट्रोल यू। इफ यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस, अगर आप आपके इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो, तो आप आपके ऊपर वो निग्रह हो पाती है। भगवत गीता में भी तो लिखा लिखा है ना, इंद्रियानी निग्रह, इंद्रियानी निग्रह, श्री कृष्ण जी बोलते हैं अर्जुन को। तो आपको आपके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल लेके आना पड़ेगा, बिकॉज इमोशंस ही आपका पूरा डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं, जो आजकल के साइंटिफिक रिसर्च भी यही समझाता है हमें। तो इसीलिए पर्सनालिटी के ऊपर काम करना इंपॉर्टेंट है। और पैशन और पर्पस के ऊपर अगर आप काम करोगे, तो अपने आप ये अच्छे माइंडसेट्स बन जाएंगे। और ये अच्छे माइंडसेट्स क्या करेंगे कि जो भी सिचुएशंस आपके सामने हैं, ये सिचुएशंस को आप बेहतर हैंडल कर पाओगे, और वो सिचुएशंस के थ्रू आप सीख पाओगे। तो ये वीडियो में मैं ज्यादा डीप डाइव नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्किल सेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो माइंड सेट्स है। तो आप इंटरनेट पे पढ़ लीजिए मेंटल मॉडल्स क्या होते हैं, मेंटल मॉडल्स क्या होता है, माइंड सेट्स क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, लैटरल थिंकिंग। ये सारे जो, ये स्किल्स नहीं है, ये माइंड सेट्स है, ये सोचने का तरीका है। राइट। ये तरीके आपको अपनाना पड़ेगा। तो आई वुड से डिग्री का जमाना हो गया, स्किल सेट का जमाना भी 5 साल में हो जाएगा। स्किल सेट का जमाना भी 5 साल में हो जाएगा। अभी माइंडसेट का जमाना आ रही है। अपडेट हो जाओ, अपडेट हो जाओ माइंडसेट के जमाने में। स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन जो भी है वो माइंडसेट है। ये जो डिग्री है, डिग्री तो आपका पुराना लैंडलाइन जैसा फोन है, अभी मैक्सिमम वो तो बंद है। और ये स्किल सेट जो है, ये मोबाइल फोन जैसा है, वो स्लोली आउटडेट हो जा रहा है। अभी माइंडसेट्स आ रहे हैं, राइट। एंड व्हाट इज स्मार्ट वॉच? नेक्स्ट चीज इज वैल्यू सिस्टम। माइंडसेट्स एंड वैल्यू सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट चीज है। वैल्यू सिस्टम के बारे में अगले वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। और अगर आपका प्रोग्रेसिव माइंडसेट है, तो जरूर ये कमेंट्स में आपका रिफ्लेक्शन दे दीजिए। एक इंपॉर्टेंट माइंडसेट है टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट एवर यू लर्न, क्योंकि जो आपको समझ में आया, अगर वो आप आर्टिकुलेट करते हो, आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन मतलब सोच को शब्दों में रखना, राइट, ब्रिंगिंग थॉट्स इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। तो आर्टिकुलेशन एंड रिफ्लेक्शन काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप में कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट है, तो आप आर्टिकुलेशन और रिफ्लेक्शन करोगे। तो ये वीडियो के कमेंट्स में आपका रिफ्लेक्शंस रख लीजिए, ताकि आप इंटरनलाइज कर ले। इंटरनलाइजिंग इज अनदर माइंडसेट, राइट। जो सोच आपको दिया गया, क्या आप बस ऊपर ऊपर उसको देख रहे हो, या आपके अंदर चले जा रहा है, आपके एकदम बेहतरीन अंदर चले जा रहा है वो सोच? इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू, दैट इज इंटरनलाइजेशन। आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन, इंटरनलाइजेशन। अगर आपको ये चीज करना है, तो ये कमेंट में आपका रिफ्लेक्शंस लगा लीजिए। मैं जरूर आपका रिफ्लेक्शन को रिस्पॉन्स दूंगा, मैं जरूर आपका रिफ्लेक्शन को रिस्पॉन्स दूंगा। अगर आपको आगे बढ़ना है, तो जो भी समझ में आया वीडियो में, आप रिफ्लेक्शंस में आपका कमेंट दे दीजिए। आपके रिफ्लेक्शन को जरूर मैं रिस्पॉन्स दूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ ग्रेट डे अहेड।